आज वाराणसी में भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने विशाल जुलूस निकाला। केंद्र सरकार के द्वारा 44 श्रमिक कानूनों को खत्म कर 4 नए कानून के दायरे में लाने के विरोध में ये विशाल जुलूस नदेसर स्थित प्रधान डाकघर से शुरू होकर जिला मुख्यालय पर समाप्त हुआ। जुलूस के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और पुराने नियमों की बहाली को लेकर मांग की। इस संबंध में श्रमिक संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आज का यह विरोध भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर किया गया है। उन्होंने कहा कि आज हम इसे विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार के द्वारा 44 नीतियों को खत्म किया गया है, जिसे सरकार को वापस लेना होगा और सरकार के द्वारा जो निजीकरण की व्यवस्था की जा रही है उसे बंद करना होगा। अनिल कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ। देखिए, इसमें प्रमुख रूप से जो मांग है वो भारत सरकार की जो नीतियां हैं, उन्होंने जो 44 श्रम कानून जो है समाप्त किया है और उसको 3-4 कानूनों में बदला है। उसमें तमाम सी ऐसी धाराएं उन्होंने डाला है जिसमें श्रमिकों को इकट्ठा होने का, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी न देने का और तमाम ऐसे उसमें संशोधन किए हैं जो मजदूर विरोधी है। उस मजदूर विरोधी कानून को लेकर के जो है उसके विरोध में यह आंदोलन हो रहा है, जिसमें सरकार की योजना है मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश जो है, मतलब पूंजीपतियों के हाथ में जो है यह पूरा का पूरा जो है मजदूर तबके को देने का है। आज जो है रेलवे, विद्युत, LIC तमाम डिपार्टमेंट जो लाभ में भी चल रहे हैं उनको भी निजीकरण करने की जहां बात चल रही है, इसी सार्वजनिक चीज़ों को लेकर के हम लोगों का यह विरोध चल रहा है। और निश्चित रूप से आज जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर यह विरोध है और इस विरोध के बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है, नहीं जो इस पर कार्रवाई करती है, तो भारतीय मजदूर के बैनर तले इस पर जो है निर्णय होगा और निर्णय होने के बाद अगला जो भी कार्यक्रम तय होगा उसके अनुसार जो है आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी और मजदूर सड़कों पे उतरने के लिए आज विवश किया जा रहा है मजदूरों को। हम लोगों की मांगे हैं कि सबसे पहले तो सरकार की जो नीति चल रही है, सारे सार्वजनिक विभागों को प्राइवेट क्षेत्रों में देने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि समाज और देश की आर्थिक ढांचे को बदलने का काम किया जा रहा है, पूरा परिवेश बदलने का। आज GDP हमारी -23% चली गई है, फिर भी सरकार को समझ नहीं आ रहा है। जब सारे विभागों को ये निजीकरण में दे देगी सरकार, तो फिर ठेके के मजदूरों से पूरे देश में सभी विभागों में काम करा करके और बंधुआ मजदूरों की तरह उनसे काम लिया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा। इसके विरोध में है। दूसरा, हमारी पुरानी पेंशन जो है, जो इन्होंने बंद कर दी है, और नई पेंशन को लागू करने के लिए भी हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। तीसरा, हमारे बहुत से संविदा कर्मचारी हैं जिनका जो है समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, बोनस का भुगतान नहीं हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है, इनके लिए भी। और 44 जो कानून थे हमारे मजदूरों के श्रम कानून थे, जो मजदूरों के हितों को ध्यान में देते हुए और उनका प्रोटेक्शन करते थे, उनको इन्होंने हटा करके 4 कानून में परिवर्तित कर दिया है। इसका भी हमारा विरोध है। और हमारे जो भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जैसे रोडवेज है, रेलवे है, विद्युत है, LIC है, आपका ये BPCL है, BSNL है, सारे विभाग को जो इन्होंने बेचने का वो उठाया है, इन्होंने निर्णय लिया है, उसके विरोध में सारे भारतीय मजदूर पूरे भारत देश में विरोध का आज कार्यक्रम चला रही है। अगर सरकार अब भी नहीं समझ ली और अपने निर्णय को इन्होंने वापस नहीं लिया, तो निश्चित रूप से सारे भारतीय मजदूर संघ के मजदूर पूरे देश में सड़क पर आने के लिए मजबूर होंगे और जिसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख सर, ये किस जिला मुख्यालय पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ ने जो सरकार की श्रम विरोधी नीतियां हैं, इसके खिलाफ ये कार्यक्रम आयोजित किया है। उसी के तहत वाराणसी में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, विद्युत विभाग का निजीकरण किया जा रहा है और संविदा के कर्मचारी जो हैं उनको ESI की सुविधाएं नहीं दी जा रही है, उनको बोनस नहीं दिया जा रहा है, समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है, न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से जो है अप्रेंटिस की बहाली है। बैंकों में तमाम विभागों में केवल कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखे जा रहे हैं, जिनका कि मशरूल पर नाम भी नहीं है और उनको किसी भी प्रकार का जो है सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इन तमाम विषयों को लेकर के आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आज हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सरकार इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं देती है तो फिर आगे जो है और रणनीति बना के इस पे कार्यक्रम किए जाएंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।